यस, बुक्स आ गए हैं सबके पास? फंडामेंटल बुक्स आ गए बच्चे? चलो बुक्स निकालो फटाफट, बेसिक का बुक्स निकाल लो। और आज से कितना लेसन कुछ पढ़ाया हूँ इसमें? नहीं पढ़ाया हूँ? नहीं पढ़ाया हूँ। आज से शुरू होगा, आज से क्लास शुरू होगा। फ्राइडे तक हम लोगों ने क्लास डेमो लिया था, आज आपका पहला क्लास होगा। ठीक है बच्चे, आज से बैच शुरू करेंगे हम लोग। आज से क्लास शुरू कर दूं ना? सबके पास कॉपी कलम है? निकाल लो, फिर नहीं है तो फिर आप ले लो। आवाज नहीं जा रही? तो यहाँ से आवाज जा रही? देखो कहना से कुछ निकाला गया क्या? पीछे कैमरा आवाज जा रहा है, देखो रिकॉर्ड करने का हो रहा है आवाज? तो वहां चेक करने बोलो, फिर चेक करने बोलो ना, मिश्रा जी को कॉल करने बोलो। पहले आगे बोल दो, पहले देख लो। हाँ पहले बोल दो। ये आपका क्लास लाइव भी चलता है ना मोबाइल पे? जिनके पास कॉपी कलम नहीं हो चाहे तो ले सकते हैं आसपास। आज से हम लोग क्लास शुरू कर देंगे बच्चे। आ जा रही? किसको? रिकॉर्डिंग शुरू किया? चलिए, तो सबसे पहले क्लास जो हम लोग स्टार्ट, यह क्लास क्यों चला है? तो यहाँ जो क्लास हम लोग शुरू करेंगे, क्लास में सबसे पहला काम जो हम लोगों का होता है, टोटल क्लास करने में हम लोगों को लगभग जो है 3 to 4 months टाइम लग जाएंगे। अगर आप थोड़ी जल्दी में हैं तो आप एक साथ 2 बैचेज ले सकते हैं। फाइन। क्लास टोटल जो हम लोग करेंगे, आप सबसे पहला काम वोकैबुलरी। आप ग्रामर पढ़ने नहीं आए हो मेरे पास, क्योंकि सिर्फ ग्रामर पढ़ के कुछ नहीं कर सकते। ना तो अंग्रेजी बोल सकते हो, न लिख सकते हो, ना क्लोज टेस्ट होगा, ना कॉम्प्रहेंशन होगा, ना क्लोज, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ ग्रामर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज के इस बदलते पैटर्न के कट थ्रोट कंपटीशन है, इसमें वोकैबुलरी प्रतिदिन पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए बना लें आदत आज से ही। बल्कि मैं डेमो क्लास में वोकैब करवा रहा था, तो वोकैबुलरी आपके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो वोकैब आपको डेली करना होगा, रोज़ करना होगा। बिना वोकैब कुछ संभव नहीं। हो गया। उसके बाद हर क्लास के बाद, हर चैप्टर के बाद टेस्ट नहीं, बल्कि हर टेस्ट कम से कम 300 क्वेश्चंस का हो। मतलब जितने भी टॉपिक करें आप, उस टॉपिक से मिनिमम 300 क्वेश्चन बनाएं। और इसके लिए आप मार्केट की जितना भी किताब खरीद लेंगे तो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हर किताब में मुश्किल से 100 क्वेश्चन मिलेगा ना उनका हो तो। चैप्टर वाइज मिसलेनियस बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक चैप्टर से 300 क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए 10-5 किताब खरीदना होगा। तो 10-5 किताब नहीं खरीदना है, मेरे पास जो बुक्स है वहीं से काम चलना है। क्योंकि हमने क्या बनाया हुआ है, हर एक चैप्टर का, जैसे मान लो एक चैप्टर हो गया प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से देखो लिखा 600 क्वेश्चन, तो 600 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से, प्रीपोजिशन से। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स का मिल जाएगा सारे। जैसे देखो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, एग्रीमेंट, 5 चैप्टर का ये हो गया। तो हर एक चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, और हर क्वेश्चन से मिनिमम 300 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो मिनिमम 300, मैक्सिमम 500। जैसे दिखा है देखो, नाउन है ना एक चैप्टर अकेला, तो हर एक चैप्टर्स का आपको ऐसे ही अकेले मिलेगा, और अकेले ही करना होगा आपको। तो पहले आप करेंगे चैप्टर वाइज
300 क्वेश्चन, उसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस कम से कम 2000 क्वेश्चन आप करोगे, तब आपका वो चैप्टर कंप्लीट होगा, तब आप देखते ही आंसर मार सकते हो। सबसे बड़ा चीज़ है समय के अंदर, टाइम के अंदर। बच्चों के पास टाइम अगर दिया जाए सुबह से शाम तक क्वेश्चन करने को, तो हर एक लड़का क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकता है। लेकिन बच्चों के पास समस्या क्या है? समय का। 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर इतने क्वेश्चन सोल्व करने। जैसे एसएससी का सिलेबस है कि 200 क्वेश्चन और 2 घंटे का टाइम, बोलो यही है ना, 2 आवर्स टाइम, यानी 120 मिनट में। अब करने कितने हैं? 200 क्वेश्चन। 120 मिनट में 20 मिनट हटा लो, क्योंकि बैठने में, देखने में, करने में, कर्सर घुमाने में, कुछ और लिखने में टाइम जाना ही जाना है। तो 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब हुआ एक क्वेश्चन को करने में आपके पास 27 सेकंड का टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन करने के 27 सेकंड। इसमें क्लोज टेस्ट भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है। तो इसमें समय बचाना है, किस किस पोर्शन करने में टाइम बचाएं। और आपके जैसे हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चे बैठे हुए एग्जाम में, और हर बच्चा एग्जाम में ये सोच के बैठा हुआ है कि वो टॉपर बनेगा, कुछ करके निकलेगा बाहर। कोई बच्चा ये सोच के निकला है कि मैं फेल होकर निकलूंगा। समझिए बात को। तो लाखों को बीट करने के लिए आपको लाखों से बेहतर माइंड चाहिए, और बेहतर माइंड के लिए आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप बेहतर कर पाओगे। बस समझ गो इसके लिए। और हर एक लड़का, हर एक टीचर ये सोचता है कि बच्चों को बेस्ट दे रहा हूँ और उसे बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, उसे बेस्ट करना चाहिए। बट कुछ जगह ऐसे होता है जो टीचिंग को उन्होंने बना लिया बिजनेस, और बिजनेस के तहत वो सोचते हैं कि बस बच्चे आ गए, पढ़ा दिया, काम खत्म। नहीं, यहाँ पे बिजनेस तो है, बट यहाँ पे काम ये है कि आपका लेवल कहाँ तक ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा, आपका ग्रोथ लेवल क्या है वो चेक किया जाएगा। यानी आपका जो लेवल है वो प्रतिदिन चेक किया जाएगा। कैसे चेक करूँगा? टेस्ट लेकर के, वो कैब पूछ के, यानी कि वो कैब आज करा दिया कल छोड़ दिया, नहीं, आपको खड़ा करवा के पूछ सकता हूँ, और वो प्रतिदिन होता है, नॉट ए सिंगल डे। बस समझ गए। इसलिए यहाँ पे हर दिन आपका लेवल चेक किया जाएगा कि आपका लेवल क्या है। आपको अगर सर आपको पैसा दे दिया, आप ना पूछो हमसे, तब आपसे नहीं पूछता। फिर बच्चे होते हैं कई बार ऑफिस में आकर मिलते हैं कि सर आप हमसे वोकैबुलरी मत पूछिए, हम टेस्ट बनाकर लाएं ना लाएं मत पूछिए, तो उस बच्चों को छोड़ देता हूँ। क्योंकि हो सकता है को रईस किस्म के बच्चे होते हैं, तो वो गार्जियन के प्रेशर में दिल्ली आ जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो दिल्ली आ गए, वो सोचते हैं कि आ गया, पढ़ने की जरूरत क्या है, दिल्ली काफ़ी, दिल्ली पहुंच गए, सफलता मिल जाएगी, तो ऐसा सोचते हैं बच्चे। खैर वापिस आ जाइए, वोकैब स्टार्ट करते हैं। आज से किताब का पहला पेज शुरू हो रहा है, मतलब आज से वोकैबुलरी का पहला शुरू कर रहा हूँ। वोकैब का 3 प्रोसेस है, आपने देखा होगा वीडियो, वोकैब का वीडियो देखा था? गुड। वोकैब का वीडियो देखा था, तो वीडियो में वोकैब जो रहे होंगे वो आपको याद करवाऊंगा। पहले लिंक वर्ड से याद कराता हूँ। वोकैब का 2 प्रोसेस है, वीडियो, स्टोरी और लिंक। तो पहले क्या कराओ? लिंक वर्ड। जैसे पहला वर्ड है ऑडेसियस, दिखा सबको? ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी, ऑडेसियस का मतलब ढीठ, ऑडेसियस का मतलब अक्खड़। ऑडेसियस, भीड़, अक्खड़। आसपास बुक में है, दिखा दीजिए, बीच में रख लो, सब बच्चा देख लेगा। हाँ, ऑडेसियस देख के याद हो जाएगा। ऑडेसियस, भीड़, ऑडेसियस मतलब साहसी, ढीठ, अक्खड़, नीडर को ऑडेसियस कहते हैं। ऑडेसियस को याद कैसे करोगे? ऑडी। अब मान लो एक 18 वर्ष का बच्चा है, उसको साइकिल तो चलाने के लिए वो समझेगा कि मोटरसाइकिल है, तेज चलाता है ना, उसे दे दो मोटरसाइकिल, वो समझेगा कि ऑडी में बैठा हूँ। और जिसको ऑडी दे दिया, समझो वो क्या समझेगा? एरोप्लेन बैठा हूँ। तो एक 18 ईयर्स ओल्ड बच्चे को दे दिया गया ऑडी। अब वो ऑडी चला रहा था, जैसे किसी को धक्का दे के मार रहा है, किसी को उड़ाते हुए जा रहा है, मतलब साहसी काम कर रहा है। ऑडी, ऑडेसियस, ऑडेसियस, ऑडी, यानी ऑडी चला रहा है, जैसे मान लो कि अक्खड़पन दिखा रहा है, कितने को ठेला उड़ा दिया, रिक्शा पुलर को उड़ा दिया। तो ऑडेसियस, ऑडी कार, यानी ऑडी कार सिटी में चला रहा है। ऑडी सिटी भी वर्ड होता है, ऑडी सिटी। और ऑडेसियस साहसी, ऑडेसियस ऑडी, यानी ऑडी चलाना कैसा काम है? साहसी काम है, निडरता का काम है, अक्खड़पन का काम है। नेक्स्ट में एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब कमजोर होना, एट्रोफी का मतलब शक्तिहीन होना, शक्तिहीन होना, कमजोर होना, एट्रोफी। एट्रोफी को लिंक कर लो ट्रॉफी। अब किसी को ट्रॉफी मिला तो वो स्ट्रांग हो गया, ट्रॉफी नहीं मिला तो एट्रोफी हो गया, शक्तिहीन हो गया। ट्रॉफी है ट्रॉफी, ट्रॉफी मिला तो शक्ति आ गया उसके अंदर, ट्रॉफी नहीं मिला तो
एट्रोफी हो, शक्तिहीन हो गया, कमजोर हो गया। अब जो पक्ष हारता है उसके अंदर लगता है कितनी कमजोरी छा गई, तो ट्रॉफी है, ट्रॉफी शक्तिहीन होना। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी कहते हैं अत्याचार को, एट्रोसिटी कहते हैं नृशंस हत्या को। एट्रोसिटी को लिंक कर लो मेट्रोसिटी। एट्रोसिटी मेट्रोसिटी, अत्याचार कहाँ होता है, मेट्रो सिटी में। एट्रोसिटी मेट्रोसिटी, कभी गांव में सुना है कि बम फूटा है, अक्सर शहरों में देखा होगा। एट्रोसिटी मेट्रोसिटी, सारे खतरे कहाँ होते हैं, मेट्रो सिटी में। अत्याचार कहाँ होता है, मेट्रो सिटी में। तो एट्रोसिटी अत्याचार, अत्याचार कहाँ होता है, मेट्रो सिटी में। तो एट्रोसिटी मेट्रो सिटी लिंक करके याद करना है ना। तो एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, नृशंस हत्या। ब्रूटलिटी मैसाकर, तो ब्रूटलिटी मतलब क्या होता है, नृशंस। आशीन, आशीन का मतलब पीला पड़ना, आशीन पीला पड़ना। आशीन को लिंक कर लो ऐश। ऐश कैसी हो गई, पीली पड़ गई है, नल्ले शादी हो गया। तो आशीन पीला पड़ना, आशीन ऐश, ऐश कैसी हो गई है, पीली पड़ गई है। आर्टिजन, आर्टिजन को लिंक कर लो आर्ट, ART आर्ट, SAN शान, यानी आर्ट की शान कौन होता है, कलाकार। आर्टिजन कलाकार, आर्टिजन आर्ट की शान, कलाकार शिल्पी, जो शिल्पी होते हैं आर्टिजन होते हैं, कलाकार होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब पछतावा, रिमोर्स कहते हैं पश्चाताप को। रिमोर्स मोर, रिमोर्स मोर। अब मोर को मार दिया, अब पता चला कि मोर को नहीं मारना था, अब मार के पछता रहे हैं। मोर पवित्र पक्षी होता है, मार दिया उसे तो पछतावा होगा ना। तो रिमोर्स मोर, मोर को मार करके पछता रहे हैं। रिमोर्स मोर, मोर को मारकर पछतावा। रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट का मतलब विरोध करना। रेमोन्स्ट्रेट आपत्ति जताना, रेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट। तो रेमोन्स्ट्रेट विरोध करना, विरोध किसका, डेमोन्स्ट्रेशन का। अब अभी हाल में SSC वालों ने, बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, मतलब प्रदर्शन कर रहे थे। तो पुलिस क्या कर रही थी, रेमोन्स्ट्रेट। लड़के कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेट, पुलिस क्या करी, रेमोन्स्ट्रेट। मतलब बच्चा हंगामा कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन, तो पुलिस उसको रोक रही थी ना, तो रेमोन्स्ट्रेट कर रही थी, रोकना, विरोध करना। रेजिसाइड, रेजिसाइड राजा की हत्या। अब साइड में जाके हत्या कर दिया, यानी साइड वर्ड जहां भी तुम्हें मिल जाए वहीं पे हत्या हो जाता है, जहां भी साइड लगा दो। रेजिसाइड, होमिसाइड, जेनोसाइड। तो साइड का मतलब हत्या, कहां हत्या किया जी, साइड में ले जाकर के। रेजिसाइड, राजा को साइड में ले गया, हत्या कर दिया। तो रेजिसाइड राजा साइड, साइड का मतलब हत्या। रेजिसाइड, होमिसाइड, फेटिसाइड, फेटिसाइड, जितने साइड लगा दो सब। मैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड, पता है ना सब। हाँ। रेक्रिमिनेशन, आरोप प्रत्यारोप। रेक्रिमिनेशन, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। तो रेक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन, रेक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन। अब क्रिमिनल ने क्या किया, एक दूसरे पर आरोप लगाया। रेक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन, जब क्रिमिनल एक देश पे आक्रमण करता है तो एक देश दूसरे देश पर क्या करता है, आरोप प्रत्यारोप। जरूर फलाने देश का हाथ है आक्रमण करने में। तो रेक्रिमिनेशन आरोप प्रत्यारोप। कॉर्डन, चारों तरफ से घेर लेना, पेपर में खूब पढ़ते हैं, कॉर्डन एरिया, चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया। तो कॉर्डन घिरावट, कॉर्डन एरिया चारों तरफ से घेर लेना। कॉर्डन, कार्डन, कॉर्डन एरिया, कार्डन, यानी डॉन की कार को चारों तरफ से घेर लिया गया। ठीक है, चलिए मिलकर मेरे साथ बोलिए, ऑडेसियस, जोर से बोलो, ऑडेसियस साहसी, ऑडेसियस अक्खड़, ऑडेसियस ऑडी चलाना, अक्खड़पन, ऑडेसियस ऑडी चलाना, साहसी काम, ऑडेसियस ऑडी साहसी, ऑडेसियस ऑडी चलाना, साहसी काम। एट्रॉफी, शक्तिहीन होना। एट्रॉफी, ट्रॉफी ना मिलने पर कमजोर होना। एट्रॉफी, ट्रॉफी ना मिलने पर शक्तिहीन होना। एट्रॉफी, शक्तिहीन, एट्रॉफी, ट्रॉफी, एट्रॉफी, शक्तिहीन। एट्रोसिटी, अत्याचार, एट्रोसिटी, अत्याचार, एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी में अत्याचार,
एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी में अत्याचार, आशीन पीला पड़ना, आशीन ऐश पीली पड़ गई, आशीन ऐश, ऐश मतलब ऐश्वर्या, आशीन पीला पड़ना, ऐश पीली पड़ गई, आर्टिजन कलाकार, आर्टिजन आर्ट किसान, कलाकार, आर्टिजन आर्ट किसान, शिल्पी, आर्टिजन आर्ट किसान, कलाकार, रिमोर्स पछतावा, रिमोर्स मोर को मारकर पछताना, रिमोर्स मोर पछतावा, रेमोन्स्ट्रेट विरोध करना, रेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट को रोकना, रेमोन्स्ट्रेट विरोध करना, रेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट को रोकना, रेमोन्स्ट्रेट विरोध करना, रेजिसाइड राजा की हत्या, रेजिसाइड राजा को साइड में जाकर हत्या कर देना, रेजिसाइड राजा साइड हत्या, रेक्रिमिनेशन आरोप प्रत्यारोप, रेक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन आरोप प्रत्यारोप, रेक्रिमिनेशन एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, कॉर्डन घेर लेना, कॉर्डन कॉर्डन एरिया चारों तरफ से घेर लेना, कॉर्डन कार डॉन का घेर लेना, कॉर्डन कार डॉन डॉन का कार घेर लेना, कॉर्डन कॉर्डन एरिया गिरावट वाला गिरा हुआ, पेज पलट दो, बोलो ऑडेसियस का मतलब, ऑडेसियस एट्रोफी एट्रोफी, एट्रोसिटी एट्रोसिटी, आशीन आशीन, आर्टिजन आर्टिजन, रिमोर्स रिमोर्स, रेमोन्स्ट्रेट रेमोन्स्ट्रेट, रेजिसाइड रेजिसाइड, रेक्रिमिनेशन रेक्रिमिनेशन, कॉर्डन कॉर्डन, याद हो गया। अगला वर्ड है गिव एंड टेक, बाय गिव करो टेक करो, लो और दो, गिव एंड टेक रिलेशन है, लेना भी देना भी, कोई टेंशन है ही नहीं। दूसरा है टू मेक हेड एंड टेल, टू मेक हेड एंड टेल, अब किसी को आपने सर से लेकर पांव तक देखा, मतलब पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया मामला क्या है, टू मेक हेड एंड टेल। एन आई फॉर एन आई, आंख का बदला आंख, बदला लेना, एन आई फॉर एन आई, आंख का बदला आंख, मतलब पूरी तरह से बदला लेना। एनफ एंड टू स्पेयर, पहले से ही ज्यादा होना, एनफ एंड टू स्पेयर मतलब पहले से ही ज्यादा होना, एनफ मतलब ज्यादा, स्पेयर पहले से ज्यादा होना, एनफ एंड टू स्पेयर। ठीक बच्चे यहाँ तक। अब जो आज हमने 15 कराया, 10 + 4 14 वर्ड, ये 14 वर्ड कल पूछा जाएगा, कोई आपत्ति तो नहीं? चलिए हाँ कल ये पूछे जाएंगे, अच्छी बात। अब देखो बेटा, इसका नाम है बेसिक प्लस एडवांस वोकैबुलरी। इसमें लेसन 1 ये तब कराऊंगा जब एक एक बच्चे के पास वोकैब का बुक आ जाएगा। इसमें टोटल 20 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 20। अगर आज ही मैं आपको 30 कर देता हूं तो आपको बर्डन लगेगा, इससे पहले आप 10 करो, फिर कल बुक आ जाएगा, फिर एक स्टोरी सुनाऊंगा, तब पूछूंगा आपसे, समझ गया आपको? तो पहले इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, फिर पीछे से स्टार्ट होगा, फिर इसको आगे बढ़ाना। नहीं तो एक ही दिन मान लो इतना करा दूंगा, कल से ले आगे सरदर्दी हो जाएगा, व्यक्ति को छूट जाता है तो होता है पता नहीं क्या छूट गया है ना, फिर नहीं कर पाओगे। तो किताब आ जाए फिर मैं करवाता हूँ इसको, ठीक है? तो आज जो काम है वो कैब का, इसको धीरे धीरे हम लोग करने का प्रयास करेंगे, आप इसे करना, ठीक है बेटा? चलिए, कहाँ तक क्लास हुआ था? पिछले क्लास कुछ याद है क्या? कहाँ तक? और क्या अनाउंस हो? हाँ चलिए, तो आज से हम लोग क्लास शुरू करेंगे धीरे धीरे। चलिए, बिल्कुल बेसिक से कॉपी कलम निकाल लें सब लोग और पढ़ना शुरू करें। पिछले क्लास में हमने कहा था कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, ठीक है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए?
तो हमने कहा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब हमने कहा था क्लाउज जेरेंट चाहिए, इन्फिनिटिव चाहिए, या फिर क्लाउज चाहिए, फ्रेज चाहिए। हमने कहा था सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है दुनिया में, जो मन करता है बोलो। ये नहीं कहा था हमने जो मन करता है लिखो अंग्रेजी में, आज से ही और अभी से ही। पिछले क्लास में ये बात बताया था हमने, और आपने बोला भी था, लिखा भी था और समझा भी था। हमने कहा तुम जो मर्जी करता है बोलो, सब नाउन है। अगर वो नाउन नहीं है और तुम बोल रहे हो तो प्रोनाउन होगा। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो नाउन इक्विवेलेंट होगा। उसका नाम जेरेंट हो सकता है, उसका नाम इन्फिनिटिव हो सकता है, उसका नाम क्लाउज हो सकता है, उसका नाम फ्रेज हो सकता है ना। ये बात हुई थी होती। अब हमने कहा था कि सब्जेक्ट अगर है तो नाउन होगा, नाउन नहीं हुआ तो नाउन के समकक्ष कुछ हो सकता है। जैसे कोई चीज, कोई जानवर आपको मिलता है जिसमें 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, तो आप कहते हो वन मानुष है, यानी मनुष्य का नाम दिया। वन का मानुष का मतलब व्यक्ति आपके जैसा सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य किसी ने रखा ना आपने। इस बात होती है। कहने का सेंस है कि आपके पास स्ट्रक्चर प्लस सेंस अगर मिल जाता हो और सेंटेंस का नाम आप रखते हो उसको, जैसे नाउन है, जैसे राम कहते हो, राम के बदले में ही लगाते हो, और राम और ही दो में से कोई नहीं है, बोलो टहलना अच्छी बात है, तो टहलना भी वर्ब है ना। तो टहलना के लिए टू वॉक बोलो चाहे वॉकिंग बोलो, दोनों सही है। यहाँ पे दोनों नाउन था। खैर, यहाँ तक बात हमने एक ओवरऑल भी बताया था। इसके साथ हमने कहा था बेटा कि आज नाउन शुरू है, बिल्कुल जड़ से ग्रामर का काम कर रहे हैं। बट वन मोर थिंग बताना चाहूँगा आपको कि मैं ग्रामर पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन ग्रामर मेरे पढ़ाने का तरीका अप्लाइड है, क्योंकि ग्रामर पढ़ करके आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए ग्रामर वही पढ़ना है जो अप्लाइड हो। क्लियर? अगर पढ़ोगे ग्रामर प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का यूज क्या आपसे मतलब ये है, पास में रहो। बट पढ़ाऊंगा मैं पूरा क्लास, फाउंडेशन बेसिक टू एडवांस क्लास पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले नाउन की बात करें तो नाउन आपको पता है, पहले से पता है, ठीक है। जब मुझे बताओ बेटा कि तुम बताना बाबू कि नाउन इतने दिन से पढ़ो, नाउन क्या है? नाउन एक नेम है। नेम कुछ भी हो सकता है, तो सब नाउन होगा। कंफ्यूजन नहीं रहना है, जो भी नाम है सब नाउन है। बोलो, कोई कंफ्यूजन है? क्या करेंगे बताओ? सारा नाम नाउन नहीं होगा। पिछले क्लास में एक बात कहा था आपको हमने, समझिए और फिर से एक बार। खैर, नाउन शुरू करने से पहले बस एक बार आपको मैं चाहता हूं कि विजुअलाइज करा दूं, क्या ताकि कंफ्यूजन हो ही नहीं कभी लाइफ में। देखो बेटा, मैं एक फोटो बना रहा हूं, समझ आ रहा हूं, बिल्कुल बच्चों वाला फोटो। मैं समझ रहा हूं कि आपका लेवल 0 है बिल्कुल, ठीक है। एक क्या है बेटू? एक गोट है। कल्पना करो ना, अब फोटो का शो थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब एक फोटो बनाया गोट, ठीक है। अब ध्यान देना, इस दुनिया में जो चीज जिसका भी जन्म होता है अकेला होता है। जब जो चीज अकेला होता है, जन्म लेने के बाद उसकी एक जाति बन जाती है। बोलो, है कि नहीं? इस दुनिया में जो आता है सब क्या है? अकेला होता है। आने के बाद फिर उसका जन्म होता है, जाति बन जाता है। अब डॉग, हॉर्स, काऊ, बॉय, गर्ल, ये सब अकेला था। जब बच्चा जन्म पैदा हुआ तो क्या बोलता है? अरे राजू जन्म ले लिया, ऐसा बोलता है कोई? उसके घर में राजू पैदा हुआ नहीं ना, उसके घर में बच्चा बेबी हुआ चाहे बाबा हुआ, मैं बेटा हुआ चाहे बेटी हुआ, ये नहीं बोलता। बोलो, यानी कि यही बोला कि लड़का है या लड़की है, राइट। यानी उसकी एक जाति बताया उसने, उसका नामकरण नहीं हुआ। यानी गोट, ये बताओ कि गोट इसका नाम है, गोट है, तो गोट का कोई रिसर्च हुआ था कि ऐसा हो तो गोट कहेंगे, या मन से निकली बात होगी? बोलो, यानी मन से बात निकली तो ये गोट हो गया। तो इस दुनिया में हर एक नाम जो मन से निकला हुआ, कोई रिसर्च नहीं हुआ है, कोई रिसर्च, मन से निकला हुआ नाम हो गया। और जो मन से नाम निकल जाए, मन से वो काम हो जाए, वो सारे नाम कॉमन नाउन होते हैं। कौन सा नाम? कॉमन नाउन। यानी जो चीज तुम बोलते हो, देखते हो, वो सारे नाउन तुम्हारे कॉमन नाउन होते हैं। को देखा? बस आपको मैं इसलिए तुम्हारे चलते पढ़ा रहा हूं मैं, तुमने कहा कंफ्यूजन है इसलिए, वरना मैं स्टार्ट करता फ्लाइट। तो दुनिया में सब नाउन कौन सा? कॉमन नाउन। बोलो, पेन कौन सा नाउन? बिना डरे बोलना है। बोर्ड कौन सा नाउन? ए कौन सा नाउन?
बॉय, काउ, एलिफेंट, ऑक्स। कोई डाउट रहा? अच्छी बात। अब लड़का ही तो हुआ, तो लड़के की जाति हुआ कि नहीं हुआ? आज जन्म लेती ही तो उसका नामकरण कर देगा आज जाति। अब सुनो ना, अब बच्चा पैदा हो गया, चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो एक गोट आ गया। अब गोट का तुमने नाम रख दिया टोनू। अब बोलो टोनू जन्म लिया था कि जन्म लिया था गोट? गोट जन्म लिया ना पहले, तो कौन सा नाम? अब जिसको भी रिसर्च किया, क्या किया? रिसर्च किया, दिमाग लगाया और भीड़ में से अलग कर दिया और एक नाम रख दिया, वो होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाम? अब वो टोनू रखने के लिए सोचा होगा, 400 राय विचार किया होगा, भाई क्या रखा जाए नाम, उसे लड़का है क्या नाम रखे, कोई टोनू, कोई मोनू, कोई सोनू, कोई डोनू, राइट। तो जो नाम के दिमाग लगाया, रिसर्च किया, अकेला किया, भीड़ से हटा दिया अलग उसको। जैसे 50 कुत्तों का समूह है, तो कुत्ते कौन सा नाम हो गए? कॉमन नाउन। उसका एक नामकरण कर दिया, कौन सा नाम? जाना है क्या? जाओ। तो पहले भीड़ रखा, भीड़ में जैसे तुम्हारा पूरा ग्रुप हो गया, ग्रुप कौन सा नाम? कॉमन नाउन। अब उस कुत्ते के एक नाम रखा तुमने, टाइगर है कुत्ता, वो नाम क्या रखा? टाइगर। टॉमी, प्रॉपर नाउन। तो उस भीड़ से क्या किया तुमने? से अलग किया, तो अलग किया, कौन बन गया? प्रॉपर नाउन। क्लियर? अब बन गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन, राइट। अब ये हमेशा नेचर क्या है कि कोई भी प्राणी अकेले रहना पसंद नहीं करता, उसका भी झुंड होता है। बोलो होता है कि नहीं? बोलो होता है झुंड। अब कोई भी झुंड में रहता है और हर एक झुंड का अपना एक नाम है। जितने भी झुंड होते हैं, हर झुंड का अपना एक नाम है। जैसे इस गोट का नाम क्या है भाई? इस गोट का नाम है अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। तो फ्लॉक ऑफ गोट्स को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी ये लड़कियों का झुंड, मान लड़की हो गई, कौन सा नाम? कॉमन नाउन। लड़की का नाम होता है रीना, कौन सा नाम? अब लड़की झुंड में रहती है तो क्या बोलते हैं? अ वेवी ऑफ गर्ल्स। भाई सबके झुंड को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गलत हो जाएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है, बस समझ गए। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कमिंग, गलत हो जाएगा। आपको बोलना होगा अ बेबी ऑफ गर्ल्स, क्योंकि उस ग्रुप को अलग अलग पर्टिकुलर नाम होता है, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। तो 3 नाउन हुआ क्लियर। या फिर वह कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप में हो, जैसे पुलिस, पीपल, जिसमें अपने आप पता चले ग्रुप है, ज्यूरी, पार्लियामेंट। अगर ऐसा नाम नहीं है तो ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। मच्छरों का झुंड है ना, अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, अ स्वार्म ऑफ मॉस्किटोस, अ स्वार्म ऑफ बीज। क्लियर? इस तरह की बात। ये हो गया तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। 3 नाउन क्लियर हो गए। चौथा नाउन की बात करें। अब ये नाउन है, ये बकरा है। इस बकरा को तुम बकरीद के दिन काट दिया, बकरे को बकरीद में काट दिया। अब बकरा देखो ऐसा हो गया। अब बकरा क्या बन गया तुम्हारा? क्या बन गया? मटन। अब बोलो मटन को गिन सकते हो, एक जाति है, इसको खा जाते हो, नाप कर या तौल कर लेते हो ना, इसे नाप कर या तौल कर लेते हो। तो इस दुनिया में हर चीज जिसको नाप कर या तौल कर लिया जाए, जो यूज के काम में आता हो, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। अब देखो मटन को लाया, बॉक्स बड़ा सा पॉट लाया, पॉट में स्पाइस डाला, नीचे से स्टोव जलाया। अब स्टोव जलाने के बाद ये ऊपर देखो ये क्या निकल रहा है? स्मेल निकल रहा। अब स्मेल किसी व्यक्ति के नोज में गया तो कहा बड़ा अच्छा मीट का गंध आ रहा है जी, तो जो स्मेल हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? ये स्मेल कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस में
यानी जिसको ना हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कौन सा हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे स्मेल तुमने क्या छू सकते हो? स्मेल कहां से? बट नहीं कर सकते ऐसा, तो स्मेल ऑटोमेटिक आता है, उसे क्या कहेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन कितने हो गए? 5। इस दुनिया के लगभग नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन। अलग कर दिया तो, भीड़ में डाल दिया तो, और नाप तोड़ लिया तो, अब उसके बाद स्मेल या आप जिसको देखना पाए उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? वापिस मिटाओ इसको, मिटा दो बकरा। चलो, ये हमने सिखाने के लिए किया ताकि थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, डरना नहीं, नाउन करने से ही चकना नहीं कौन सा नाउन कौन सा हुआ। ठीक है, चलिए 5 ही होते नाउन। वापिस आ जाए। अब हम बात करें नाउन का, तो नाउन को एक लाइन में बच्चा कहा कि एनी नेम इज अ नाउन। कोई भी नाउन, नाम जो है वो नाउन है। एनी नेम का मतलब कह सकते हो कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, यानी वह शब्द, दैट मतलब जो, स्टैंड्स फॉर आधारित किस पर बच्चे? नेम पर। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, वह शब्द जो नाम पर आधारित हो, नाम पर बेस्ड हो। अब तुमको एग्जांपल में चूंकि नाउन की बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल दो। तुम्हें बोलना है पटना, तुम्हें बोलना है मोहन, तुम्हें बोलना है पेन, तुम्हें बोलना है टेबल, जो मन करता हो बोलो, सब तुम्हारा नाउन है। जो भी नामकरण कर दो सब नाउन है। क्लास शुरू है, लिखना शुरू कर दो। हाँ, और क्या? अब ये सब तो लिखना लिखो, क्लास शुरू कहीं से होगा ना, तो थोड़े मुहूर्त निकलवाऊंगा अलग से भी। नाउन शुरू क्लास, बेसिक से पढ़ा रहा हूं ना भाई, बेसिक से पढ़ना है ना। ब्लैक टी शर्ट, बेसिक से पढ़ना है ना, पढ़ो बेसिक से। अब नाउन का पहला क्लास बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं, डिफिनीशन के साथ काम शुरू कर रहा हूं। इससे बार बेसिक क्या करेंगे? अब ऐसे थोड़े कहा जाओ तो क्वेश्चन का शुरू कर दूं, पहले आप सीखो अंग्रेजी। तो हमने क्या नाउन पूछे? क्या? एनी नेम इज अ नाउन। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, यानी वह शब्द, यहां हमने एरो दिया, क्या बताया? द वर्ड मतलब वह शब्द, दैट मतलब जो, स्टैंड्स फॉर आधारित है किस पर? नाम पर। नाम पर ही बेस्ड है, उसको क्या कहेंगे हम? इज कॉल्ड नाउन। पटना, एग्जाम्पल क्या दिया हमने? पटना भी नाम है, मोहन भी नाउन है, पेन भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, लाइट भी नाउन है, हीट भी नाउन है, वाटर भी नाउन है, एयर भी नाउन है, बोर्ड भी नाउन है, बॉक्स भी नाउन है। जो भी तुम एग्जाम्पल दो सब नाउन है। क्या पति समझ में आगे बढ़िए, फटाफट लिखो, आगे लिख दिया इसको, आगे बढ़ो फटाफट, तेजी के साथ आगे बढ़िए। अब यहां बात करें बेटा, तो इस दुनिया में जितने भी नाउन हैं ये 2 ही भाग के होते हैं। एक तुम्हारे पास जो नाउन है वो काउंटेबल है, समझना आराम से, क्या है बाबू? और एक नाउन तुम्हारा अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल, अगर नाउन तुम्हारा काउंटेबल है तो ध्यान देना वो प्रॉपर हो सकता है, ध्यान देना वो कॉमन हो सकता है, ध्यान देना वो कलेक्टिव हो सकता है। अभी जस्ट देखा था आपने, ये 3 को आप काउंट कर सकते हो। जो अनकाउंटेबल होता है, ध्यान देना वो मटेरियल होता है, और ध्यान देना वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। यानी प्रॉपर होता है, कॉमन होता है, कलेक्टिव होता है, मटेरियल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो नाउन कितने हो गए? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। क्लियर? उतार लिया, मिटा दूं? बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर नाउन में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन लिखिए, डैश दीजिए। प्रॉपर नाउन पहला पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्या होता है? ठीक है बच्चे, लिखो और ऐसे डैश दो, उसी में नहीं अलग से लिख लो। प्रॉपर नाउन लिखो, प्रॉपर नाउन इज, प्रॉपर नाउन इज
the name of, proper noun is the name of, proper noun is the name of, proper noun is the name of some particular person. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. Proper noun is the name of some particular person. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. Proper noun किसी खास person, place, thing और animal को कहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब खास। अब खास होना बेहद जरूरी है, खास नहीं हो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखो, पटना, मोहन, सोहन, बिहार, इंडिया, etc। ये सब तुम्हारे प्रॉपर नाउन, राइट। किताबों में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इतना ज्ञान मिल गया, प्रॉपर नाउन कंप्लीट खत्म हो गया। अब मुद्दा उठता है बेटा, क्या इतना ज्ञान लेने आए हो, इतना करके काम खत्म कर देंगे? प्रॉपर नाउन पूरा एक क्लास, नाउन का क्लास चलेगा कम से कम तो 8 से 10 क्लास, सिर्फ नाउन का क्लास सिखाऊंगा। अब 8 से 10 क्लास मतलब क्या है भाई? आपको नंबर मिलने हैं नाउन से 15 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर टोटल हम लोग काम करते हैं। 15 से 20 नंबर का पार्ट है। अब इसको यूं हवा में उड़ा दे तो काम नहीं उचित होगा। तो नाउन को हम लोग 8 से 10 क्लास बढ़िया से पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग बनाओ, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ नाउन, इन द प्रॉपर नाउन में हेडिंग बनाइए कॉमन एरर्स। मतलब प्रॉपर नाउन से क्या हुआ? कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स in the use of proper noun, in the use of proper noun. Common errors in the use of proper noun. Proper noun से common errors. Common errors in the use of proper noun. ठीक है, proper noun से common errors करके देखते हैं भाई क्या होता है। दो तीन क्वेश्चन लिखिए, लिखिए इंडिया हैज won this match. India has won this match. By 2 wickets. India have won this match by 2 wickets. ठीक है बच्चे, India is the best. The India is the best. The India has won this match by 2 wickets.
टोटल 5 एग्जाम्पल है, आराम से देखिए। देखने का नजरिया मैं आपका चेंज करूंगा और आपको सिखाने का प्रयास करूंगा हर एंगल से। उतार लिया टोटल? अब उतार लिया तो सोचो जरा सा और मुझे बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग हो? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, लास्ट राइट। कुछ बच्चे सहमे हुए, इसमें गलती क्या देखना है सर? हमको तो सब सही लग रहा, कहीं गलत दिख ही नहीं रहा, इसमें क्या गलत है? अब जरा देखो, पहले सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हो? प्रॉपर नाउन। तो आपको ये पहले देखना चाहिए कि जो चीज पढ़ रहा हूं सर गलती तो वहीं देंगे कुछ ना कुछ, दिमाग लगाना है पहले। पहले आप अपना ट्रिक सीखो, दिमाग का यूज करना सीखो। भाई नाउन पढ़ा रहा हूं तो भाव गलती दूंगा नहीं, अगर दूंगा भी तो नाउन से संबंधित होगा, इसलिए पहले चैप्टर वाइज फोकस करो, तब देखना पूरा मिसलेनियस। अब देखो इंडिया प्रॉपर नाउन है कि नहीं? तो सारे इंडिया प्रॉपर नाउन है कि नहीं? अब सबके लेटर में देखो कि स्मॉल है कि नहीं? एक कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल है, कैपिटल है। इसका मतलब कि पहला आइडिया मुझे यह मिलना चाहिए कि भाई प्रॉपर नाउन लिखा कैसे जाता है। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन लिखते कैसे? यहाँ दो तरीके, एक ए भी इंडिया, ए भी इंडिया, ए भी इंडिया, ए भी इंडिया। तो पहला तरीका यह पता होना चाहिए, राइट, कि प्रॉपर नाउन लिखते कैसे हैं, इसका क्या होना जरूरी है। तो बोलो कैसे लिखते हैं? हाँ जी, हैं? तो कैसे गलती क्यों लिखा? जो पढ़ा वही नहीं पढ़ोगे जी, तुमको लगा कि सर गलती लिख दी बोला। नहीं बेटा, अगर मैं बोर्ड पे बोल रहा हूं तो जैसा लिखा है वैसा लिखो। अगर मैं बोल के लिखाता तो फिर आप जो मर्जी सुन लेते। इसलिए मैं बोर्ड पर लिख के दिया हूं ताकि आप उतारना है, आप कॉपी करना है। तो पहला लिखो रूल, कॉन्सेप्ट पहला लिखो, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। प्रॉपर नाउन is always, proper noun is always be written, proper noun is always be written with capital first letter. Proper noun is always, proper noun is always be, proper noun is always be written, be written with capital first letter, with capital first letter, capital first letter, first letter। हमने यहां पे कहा कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। हमने क्या कहा बच्चे कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब देखो इस माध्यम से बिना सोचे बिना समझे ये पहला गलत हुआ, बिना सोचे बिना समझे ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों कैसे लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर्स। हमको आगे नहीं पढ़ना क्या लिखा है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर नाउन है और मैं अगर सही पहचान पा रहा हूं, समझना गौर से, अगर ये प्रॉपर नाउन है और अगर मैं सही पहचान पा रहा हूं तो इसे कैपिटल होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर ये प्रॉपर नाउन है और सही पहचान है तो इसे क्या होना चाहिए? कैपिटल, जो कि नहीं है। तो आगे क्या लिखा उसे क्या मतलब? हमको गलती तो यही कर दिया इसने, कोई दिक्कत? तो गलती यही कर दिया, यानी पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। आगे पढ़ने से बोलो टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं होगा? एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, आंसर मिल जाए टेंशन फ्री हो जाओ। अगर ऑथेंटिसिटी है तो, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो, नहीं तो एग्जाम्पल और दूंगा कि कॉन्फिडेंस लैक कैसे करता है। क्लियर? तो दो गलत हो गए एक कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखो, normally no article is used, normally no article is used
Normally no article is used before proper noun. Normally no article is used before proper noun. Normally no article is used before proper noun. यानी इसमें कहा गया प्रायः प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता. प्रायः, प्रायः का मतलब 90%, 10% आएगा. कहाँ आएगा? पढ़ाया जाएगा. यानी प्रायः प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना. अब देखो इसमें कहीं आर्टिकल है क्या? यहाँ नहीं है. द इंडिया यहाँ है ना, इसको उड़ा दो. यहाँ पे इंडिया है ना, यहाँ उड़ा दो. यानी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. प्रायः नहीं होगा. 99% नहीं होगा. 1% होगा. जहाँ देखें कहाँ होता है. पढ़ाऊंगा आर्टिकल में, चाहे इसमें कहीं पढ़ाऊंगा. तो ये 2 गलत हो गया. अब तुम्हारे पास क्या बचा? अब प्रश्न उठता है कि सर इंडिया के साथ हैज होता है तो यहाँ हैव लगा है. समझ पा रहे हो? इंडिया सिंगुलर है बाबू, होना चाहिए था हैज ना, कि हैव होना चाहिए था. अब यहाँ पे हैव किया है तो क्या खास बात है या हैज लगा दूं, क्या कर दूं? ये सारे गलत है. अब यहाँ सुनो गौर से. अब यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे हैव लगा दिया तो हैव आने से सेंटेंस गलत है कि सही है, ये चेक करते हैं. तो वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स. अब ध्यान दो बेटा, इंडिया का प्रयोग 2 तरह. मिटाओ इसको फिलहाल के लिए. यह एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके पास. चलिए अब इसको मिटा रहा हूं, चूंकि मेरे पास जगह तो इतना ही है ना, समझाने के लिए एग्जाम्पल बताऊंगा. समझो कॉन्सेप्ट. अब बोलो कोई भी तुम नाम लेते हो, कोई भी कंट्री है या कोई भी स्टेट हो, अगर उस कंट्री या स्टेट का नाम बोध होता हो, समझना गौर से, नेम, तो नेम होने के साथ वो होता है सिंगुलर और प्लस वर्ब भी क्या लेता है? इसके साथ प्रायः आर्टिकल नहीं लगाते. नो आर्टिकल. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आर्टिकल प्रयोग नहीं करते. कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर वो कंट्री से या स्टेट से या कोई प्लेस से कोई प्ले का बोध होता हो, खेल कूद का, कोई गेम्स का बोध होता हो, कोई स्पोर्ट्स का बोध होता हो, कोई वार का बोध होता हो, कोई बैटल का बोध होता हो, ठीक है, तब इसके साथ पहला कॉन्सेप्ट ये हो जाता है प्लूरल. प्लस वर्ब भी लेता है प्लूरल और प्रायः इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो. द का प्रयोग कर सकते हो. क्लियर? अब प्रश्न ये हो गया प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल. अब वो शब्द द नहीं लगाए तो चलेगा, द लगा है तो भी सही होगा. अगर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा. लगा सकते हो. कैन बी यूज्ड. क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, यहां पे स्पेसिफाई करने के लिए द लगा सकते हैं. क्लियर? अब यहां बात समझ में आया बेटा? क्या बोलो, हमने बोला अगर सेंटेंस द इंडिया हैव वॉन द मैच, ऐसा बोल था क्या उसमें? हैव था. द इंडिया हैव वॉन द मैच बाय 2 विकेट्स. तो द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स. अब बोलो राइट हुआ कि नहीं हुआ? अगर उस एग्जाम्पल को सही करना है तो चाहो तो द लगा दो या फिर ऐसे भी सही है वो. क्लियर? तो क्या किया? प्ले गेम्स स्पोर्ट्स हो तो क्या बन जाता है ये? प्लूरल. और वर्ब भी क्या रहता है? प्लूरल. और द का प्रयोग कर सकते हो, कैन यूज. इंडिया इज द बेस्ट कि द इंडिया इज द बेस्ट? इंडिया इज द बेस्ट, क्योंकि इंडिया से इंडिया का बोध हो रहा है. और इंडिया से अगर खेल कूद का बोध, इंडिया इज प्लेइंग कि इंडिया आर प्लेइंग? द इंडिया आर प्लेइंग, ना कि द इंडिया इज प्लेइंग. क्योंकि उसमें भारत से भारत का बोध नहीं हो रहा. अगर भारत से भारत का बोध होगा तब वहां पे इज लगाना. अगर भारत से खेलकूद का बोध होगा तो आर लगाना. बस समझ आ गया? पेपर में कुछ भी लिखा है उसे मतलब नहीं, तुम्हें एग्जाम पास करना है. तो एग्जाम पास करना, एग्जाम की तरह सोचो. कट थ्रोट कंपटीशन है. सिंगुलर कब होगा? जब नाम होगा. अब यहाँ पे नाम का बोध नहीं हो रहा,
या बोले भारत खेल रहा है, तो भारत मतलब पूरे सब लोग खेल रहे हैं। भाई कभी धोनी कहता है कि मैं जीत गया हूं, नहीं ना, क्या बोलता है? इंडिया जीता है। ये नहीं बोलता कि मैं हार गया यार, बोलता इंडिया हार रहा है, यानी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। जैसे पीएम कहीं जाते हैं तो पूरा देश साथ जाता है उनको, अगर वो कहीं साइन करते हैं मतलब तूने भी साइन कर दिया, ये ना मुद्दा हुआ भाई। पूरे भारत के एक प्रतिनिधि हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो भारत ने ये साइन करी, ये बोलता है कि पीएम ने साइन करी, वो मोदी जी का साइन था, नहीं, भारत ने डील किया है। ये डील मोदी का नहीं है, ये डील किसका है? भारत का डील। भारत ने साइन की, भारत ने डील करी। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरह से बात करते हैं हम लोग। तो यही पर भारत हारा, भारत खेला, तो इसलिए क्या होता है? प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। उदाहरण लिया इसको, हमने कहा प्रभु कि जब कंट्री से खेल कूद का बोध हो या युद्ध हो रहा हो, जैसे भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा हो, तो युद्ध होता है तो सब लोग जोश में रहते हैं, इंडिया के लोग। भारत पाकिस्तान का मैच भी हो रहा था, तो ये तो खैर मैच अच्छा नहीं लगा, ये तो ऐसे ही टुक टुक हो गया है कि नहीं? है, जब मैच होता है तो थोड़ा ढंग का मैच होता है, जब अंतिम में क्लाइमेक्स जो मारो मारो कहाँ गया मारो, है ना, गुस्सा में लोग टीवी फोड़ा उठाओ बस, तो सबको गुस्सा आता, सबको प्रेम आता है कि नहीं आता? वही चीज। तो उसमें क्या होता है? प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल, प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। कल के मैच में क्या हुआ था? अच्छा, इंडिया तीनों जीत गया था, गजब, बढ़िया बात है। समझ में आ गया मुद्दा? तो इंडिया हैज वॉन होगा कि हैव वॉन होगा? हैव वॉन, इसको ध्यान रखना, ठीक है? मिटाओ इसको, एग्जाम्पल और देखो। अभी आप समझो थोड़ा प्रॉपर नाउन का चक्कर थोड़ा सिखा दूं आपको। ए अप्लाइड का क्लास साथ साथ डाल रहा हूं प्रॉपर नाउन के साथ, ताकि आप सीख पाओ। हर एग्जाम्पल दे बाबू, समझना गौर से। राम इज अ गुड बॉय, बहुत एग्जाम्पल आसान आसान दूंगा। राम इज अ गुड बॉय, द राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, फिर से 5 एग्जाम्पल दिया हमने, समझना आराम से, बिल्कुल अप्लाइड क्लास बाबू, कोई बच्चों का खेल नहीं। आपको मैं सिखा रहा हूं प्रॉपर नाउन, आप बचपन से ही नाउन पढ़ रहे हो, प्रॉपर नाउन पता है, इस तरह से परिवार पढ़ोगे आप। राम इज अ गुड बॉय, द राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, आई सॉ राम इन द फॉरेस्ट, आई सॉ राम इन द फॉरेस्ट। समझना, बहुत लॉजिकल दिमाग लगाना है। अब बताओ, राम इज अ गुड बॉय, राइट और रॉन्ग? सबसे पहले क्या पहचानना है? ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं? अच्छी बात, इज लगा, सिंगुलर है, ये सेंटेंस क्या होगा तुम्हारा? कोई चाह के भी काट नहीं सकता। गुड, बोलो, द राम इज अ गुड बॉय, राइट और रॉन्ग? बोलो जल्दी। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि नॉट का शुड बी यूज, कॉमन रूल पता था, बना दिया। थर्ड, राइट और रॉन्ग? क्योंकि राम कैसा लिखा? स्मॉल में, और स्मॉल है तो गलत हो गया, यानी अभी तुम्हारा ये पहला तुम्हारा राइट था, 2 गलत हो गया ना। अच्छी बात, 2 और है नीचे। आई सॉ राम इन द फॉरेस्ट, लास्ट आई सॉ राम इन द फॉरेस्ट, लास्ट राइट में कितने लोग? लास्ट रॉन्ग में कितने लोग? इतने लोग। बेटा लास्ट रॉन्ग है और ये वाला सही है। अब गौर से ऐसा कैसे हो सकता है? ये सही और ये वाला गलत, क्यों भाई? और समझो, देखो बोर्ड ध्यान दो। एक्चुअली ये जो आरएम राम है, इसका मतलब हुआ कि ये राम है, जो कि प्रॉपर नाउन है।
और ये जो राम है ये स्मॉल लिखा कि नहीं लिखा? अब पढ़ो, आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? एक रैम इन द जंगल, जंगल में देखा। अब इस रैम जो है ये बन गया कॉमन नाउन। क्या बन गया? कॉमन नाउन। इसका हिंदी क्या होता है सर? तो इसका हिंदी होता है मेल शिप। शिप मतलब क्या होता है? भेड़। भाई जंगल में भेड़ ही देखोगे ना, भालू देखोगे और क्या देखोगे? बस में आया आपको सर? अब रैम वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसको राम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रैम। अब पेपर में पढ़ोगे ट्रेन रैम्ड, मतलब टक्कर मारना, यानी रैम अगर वर्ब हो गया तो हिंदी क्या हो गया? टक्कर मारना। रैम मतलब टक्कर मारना। द ट्रेन रैम्ड, ट्रेन क्या करा? टक्कर मार दिया। बस में लो, तो राम नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको क्या पढ़ेंगे? रैम। तो नीचे वाला इसलिए गलत है कि जंगल में, अब ये राम प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन पर आर्टिकल कहाँ आता है? अननोन तो तब रहेगा ना बाबू जब वहां पे नाम कॉमन नाउन थोड़े है। नोन ये नाम हो गया प्रॉपर नाउन। वो तो तब करते जब अननोन दिखे। यहाँ पे कह रहा 100 देखा हमने। कहाँ देखा? जंगल में। तो जंगल में राम नाम का दूसरे आर्टिकल ले लेकर के क्या करेगा? ना। अगर सिनेमा हॉल होता, राम भगवान का नाम बोल होता तो द लगाते फिर वो। नहीं तो फिर राम मोहन कैसे कैंपोर हाउस? हाउस तो बताएंगे अभी, आया घबरा क्यों रहे हो? पर इसकी बात करो जो है फिलहाल। यहां पे गलत है कि नहीं वो देखो, कोई डाउट? अब मुझे बताओ कि प्रॉपर नाउन समझ में आ रहा है? मैं क्या ये एग्जांपल क्यों दिया वो समझो। इसलिए दिया कि आप अलर्ट रहें। ये नहीं कि अब ऐसा लिखा है तो व्यक्ति का ही नाम होगा, इसलिए दिया। क्योंकि BAN के बैंक का मतलब बैंक भी होता है और बैंक मतलब जमा करना भी होता है। तो डिपेंड करेगा कि कैसा यूज हो रहा है। बस मेरे हो ना, सेंटेंस यूज कैसा उस पर डिपेंड करेगा। बैंक का मतलब बैंक कोठी भी और बैंक का मतलब जमा करना भी, उस तरह से दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। दिमाग समझ में आया? मिटाऊं इसके यहां तक? तो प्रॉपर नाउन का पहला कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अगला पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे सीख रहे हो आप, काफी बेहतर समझे इस बैच को। ठीक, आगे बढ़िए। हम लोग पढ़ रहे बच्चे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को दिमाग में रखे रखो, आगे बढ़ो। अब 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं फिर फटाफट क्या होता है। एग्जाम्पल है बच्चे, इसका रूल लिखवा दिया था ना? अगला रूल, अगला पहले कॉन्सेप्ट, पहले एग्जाम्पल तब रूल लिखिए। देयर आर 3 प्रिया in my class. There are 3 Priya in my class. दूसरा, there are 3 Priyas in my class. There are 3 Priyas. There are 3 Priyas in my class. There is 3 Priya in my class. कितने बच्चे? 4। चारों एग्जाम्पल आराम से देखो, पहले उतारो पहले और समझो इसको। बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान, थियोरेटिकल क्लास में पढ़ाता ही नहीं। हर क्लास को आप प्रैक्टिकल करके देखो, चाहे टेंस हो चाहे नाउन हो।
बिल्कुल लॉजिकल इंग्लिश। लिख लिया 4। अब मिक्स में हाथ उठाओ, बोलो फर्स्ट राइट कितने बच्चों को लग रहा? सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। कुछ बच्चों ने हाथ नहीं उठाया जी। फिर से एक बार, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। चलो धीरे धीरे काटना शुरू करते। लास्ट एग्जाम्पल गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा से। क्या चक्कर है भाई? अब मुद्दा उठता है, एक प्रिया वर्ड तुम्हारा है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल नहीं होता। तो प्रियाज किया हुआ तो उसी को आपने राइट किया है, प्लूरल नहीं होता, आप कर भी दिया आपने। एक प्रियाज अपस्ट्रोफेस रहे, अपस्ट्रोफेस का मतलब होता है का के की, उसके बाद नाउन चाहिए, नाउन कहीं है ही नहीं, गलत हो गया। एक प्रिया 3। अब ध्यान देना बाबू, कभी भी न्यूमरल वर्ड के बाद, ध्यान देना जो बात दे रहा हूं, न्यूमरल वर्ड के बाद जो नाउन होता है ये ऑलवेज होता है प्लूरल, और वर्ब भी लेता है प्लूरल। तो 3 वर्ड हो गया न्यूमरल वर्ड, तो 3 के बाद कभी भी यहाँ पे नाउन सिंगुलर नहीं आएगा। कभी 3 पेन की 3 पेन्स, 3 पेन्स, ठीक है, 3 पेन्स, 3 बॉय की 3 बॉयज, बॉय। अब मुद्दा उठ गया कि 3 के बाद हमने लिखा प्रिया। भाई प्रिया तो प्रॉपर नाउन हो गया, इसको हम प्रयास कैसे करें? तो ध्यान देना बाबू, अगर मैं बोलना चाहता हूं कि इस बैच में मान लो 1 2 3 4 5 लड़कियां हैं, अब 5 का नाम होता है प्रिया। हो सकता है बड़ी चीज थोड़ी है कि एक ही घर से है तो प्रिया है, श्रिया है, रिया है, सब तो अलग नाम से हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 5 का नाम प्रिया है, एक ही नाम है। हम बोलना चाहते हैं कि इस बैच में 5 का नाम प्रिया है। अब कैसे बोलेंगे जी भाई? तो उसे बोलना पड़ेगा देयर आर 5। अब 5 के बाद प्रिया जब नहीं करेंगे तो प्रिया 5 कैसे होगी? सही है ना? तो इसका मतलब हुआ कि प्रिया नाम की लड़की 5 लड़की। इसका ही निकलेगा कि क्लास में प्रिया नाम की 5 लड़की है। अब यहां से वो 3 हटा दें तो गलत हो जाएगा। इसके पहले न्यूमरल वर्ड होना बहुत जरूरी है, तभी प्रयास होगा। बस समझ लो, अगर ऐसे अपने मन से प्रयास नहीं कर सकते हम कि प्रयास आर कमिंग, ऐसे नहीं कर सकते। आपको न्यूमेरिकल वर्ड लगाना पड़ेगा, 2 प्रिया की 3 प्रिया की 4 प्रिया। समझ पा रहे हो ना? तो इससे न्यूमेरिकल वर्ड लगाओगे तब तुम्हारा सही हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लिखो, प्रॉपर नाउन may be used as plural. Proper noun may be used as plural when it refers to more than one. Proper noun may be used. Proper noun may be used as plural. Proper noun may be used as plural when. Proper noun may be used as plural when. Proper noun may be used as plural when it refers to more than one. When it refers to more than one. जब एक से ज्यादा हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बोलो समझ में आया बाबू? प्रॉपर नाउन मे बी यूज मोर देन वन व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। यानी प्रॉपर नाउन मे बी यूज एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। जब एक से ज्यादा दिखाना हो तो उस केस में प्रॉपर नाउन का प्लूरल बन सकता है। कोई डाउट है फटाफट बोलो, कोई शक है बाबू? तो प्रॉपर नाउन का हमने भी झलक दिखलाया है। प्रॉपर नाउन का एरिया बहुत बड़ा है, एक क्लास पूरा लेगा प्रॉपर नाउन। आप कहो सर क्या? तो प्रॉपर नाउन जो तुम समझ रहे हो वो नहीं। इसमें एग्जाम में बड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आइडिया नहीं लगता कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। बस मेरे अभी मैं आपको इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपके पास मटेरियल आ जाए, बुक्स आ जाए, ताकि आप स्पीड पकड़ लो
पास में रहो, धीरे धीरे आपके पास सारा सिस्टम रहेगा, फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है। अगला रूल प्रॉपर नाउन से खतरनाक है, उसमें 20 मिनट टाइम लगेगा समझने बढ़िया से। क्योंकि देखो मेरा कहना है कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है उसमें थोड़ा टाइम दो, और जो चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट होता है उसमें साइकिल की तरह, जैसे भीड़ भाड़ आ जाए तो स्लो चलो, खाली रोड हो दौड़ा दो। तो चैप्टर जो नोन होगा उसमें आराम से तेज चलो। अच्छा टाइम बीत गया इसलिए बता रहा हूं, अभी स्लो पढ़ा रहा हूं इसलिए कि ताकि अभी पास किताब नहीं है, अभी ज्यादा पढ़ा दूंगा तो समझ में कम आएगा, इसलिए अभी आराम से आगे बढ़ना है। अभी धीरे धीरे कंटिन्यू करो, अभी ज्यादा नहीं, अभी आपके पास किसी बुक्स नहीं, अभी प्रॉपर नाउन खत्म करने को खींच दूंगा फटाफट 5 मिनट में। लेकिन अब घर पे देखो नाउन का बुक है, अब घर पे जाकर के जैसे आपको पढ़ाया हमने, अब आज बुक्स होता तो घर जाएंगे नाउन लेंगे, सर ने क्या पढ़ाया पलटते, अच्छा इसे क्वेश्चन क्या पूछता है 500 क्वेश्चन देखते, तो कुछ दिमाग काम करेगा आपका। कोर्स समाप्त नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है। ये नहीं कि 3 महीने का कोर्स है, कोर्स कर घर बैठे हो नल्ले की तरह। घर बैठने के मेरे पास नहीं आए हो, मेरे पास एडमिशन लो तभी जब आपके नंबर स्कोर बढ़ाने हो। आपको लग रहा है कि सिलेक्शन के लिए काम कर रहा हूं, ये नहीं कोर्स तो करके बच्चा 5-5 वर्ष तक बैठा रहता कमरे के अंदर। अरे जितने दिन में रहोगे उतने दिन में पढ़ के निकाल लोगे। फीस देने में कंजूसी करते हैं, रहने में 10 खर्च करते हैं। 3 महीने रहो, कोर्स करो और पढ़ते पर सिलेक्शन लो, भागो यहां से। दिन पर दिन कंपटीशन टफ होता जा रहा है, हम सोचते आराम से करूंगा, अंग्रेजी के बल से पिछड़ रहे हो। आज से पिछड़ना बंद, खत्म कहानी। जितना कम समय रहो उतना बढ़िया है। यहाँ रहना खाना सब कुछ है जी, यहाँ जीवन तुम सरवाइव कर रहे हो। ठीक से अंगड़ाई नहीं ले सकते तुम, कैसे ले तो फैन से उंगली कट जाता है। नहीं पीने को पानी नहीं, दिल्ली में जितना पॉल्यूशन है, यहाँ साथ में कूड़ा कचरा है, यहाँ टीबी होना आम बीमारी है, जुकाम होना आम बीमारी है, एलर्जी होना आम बीमारी है। कुछ नहीं है बढ़िया। तो कोचिंग तो इसलिए बढ़िया है कि आप पढ़ो और नौकरी लो, पढ़ो और जॉब लो। अब यहाँ रह करके 5 बजे टाइम वेस्ट ना करो। देखो मेरा मानना तो बाकी तुम लोग रह नहीं आते हैं, है ना। मेरा तो मानना है पढ़ो, फटाफट भागो यहाँ से, जॉब ले जाए 50-60 हजार कमाओ, क्यों लॉस करवा रहे हो अपना। नहीं पर मंथ आप लोगों का 80 हजार का लॉस नहीं है, पर मंथ का लॉस नहीं तुम लोगों का है। अगर जॉब लगता तो 80 हजार सैलरी मिलती, 17 हजार सैलरी मिलती ना। अब मिनिमम 7 हजार, मतलब उसमें भी कंजूसी कर रहा है। तो 60 हजार की सैलरी, अभी रहने में कितना खर्च है 10 हजार, तो 7-10-70, 70 हजार की लॉस की पर मंथ। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा। अब सोचो लॉस तो लॉस बेटा, टाइम का लॉस हो रहा है सोलह, फिर मस्ती के जीवन लॉस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बताओ। तो ये उम्र आप ग्रेजुएट हो गए, इसका मतलब कि आप गार्जियन बन गए। अब गार्जियन बन गए तो उसका रोल निभाइए, यानी अब आप बच्चे नहीं रहे। इसलिए बचपना छोड़कर सीरियस पढ़ना है, काम करना है। मेरा कहना है एक प्रॉपर नाउन पढ़ने से तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व होंगे। सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, कल जब आओगे मैं कहूंगा सिर्फ प्रॉपर नाउन, और कहूंगा देखो क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा है, कहोगे यस सर पूछा है। हम लोग प्रॉपर नाउन मतलब समझते पटना गया, राम श्याम मोहन हो गया, खत्म। आपको अप्लाइड पढ़ना है, 6 चैप्टर बढ़िया से पढ़ना है। कौन सा सर? टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन और आर्टिकल। ये 6-7 चैप्टर बढ़िया से पढ़िए। बाकी एडजेक्टिव, एडवर्ब जो है चीजें हैं उसको सपोर्टिंग रखिए। क्वेश्चन ज्यादा यहीं से रहता है, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, एग्रीमेंट सेम चैप्टर, नाउन से, और टेंस, वॉइस और नरेशन से। जिसका 6-7 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है वो अंग्रेजी में तूफान मचा देगा। और ये 6-7 चैप्टर में बढ़िया से टाइम लेके पढ़ाता हूँ, उसमें कोई जल्दी वाला काम नहीं करता मैं। 2 क्लास 10 क्लास बोला तुम 11 क्लास ले लो, लेकिन 5 क्लास में खत्म मत करो उसको, बस समझ गए। क्योंकि एक बार पढ़ोगे बार बार टेंशन रहेगा, यार खत्म हो गया, आया कुछ नहीं। साथ साथ काम करो, जैसे 4-5 एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ आराम से, ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तब क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं बढ़िया से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।